नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीएमसी गुजरात। आई एम श्री वेगी, जर्मोलॉजिस्ट। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू कनेक्ट विथ गैलेक्टिक मास्टर्स। बहुत सारे लोगों से आपने ये सुना होंगे, हम नक्षत्र लोकवासी। नक्षत्र लोकवासी मीन्स स्टार वर्ल्ड में जो भी रहते हैं इनको हम नक्षत्र लोकवासी और ग्रहलोक ग्रहांतरवासी, नक्षत्र लोकवासी, इंडिगोस, टोबॉइंस, एलियंस, ये सब हमने सुना ही है। और खास करके हम मेडिटेशन करते वक्त हमको कई इंट्यूशंस आते हैं और कई लोगों से हमको इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। और गैलेक्टिक वर्ल्ड से, स्पेस से हमको ये इंफॉर्मेशन आया है कि आज हमको ऐसा काम करना है और मेडिटेशन में हमको ऐसा ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस करना है। ऐसा कई चीजें हमको इंफॉर्मेशन आता रहते हैं। उसी के रिलेटेड थ्रू हम ग्रहांतरवासियों से और गैलेक्टिक मास्टर से हम कनेक्ट होके उससे हम मेडिटेशन करना, ये सब कई चीजें हम करते रहते हैं। ओके, अभी आपको एक शास्त्र के अंदर जो रहस्य हैं इन मास्टर्सों को कनेक्ट करना, वो मैं आपको कुछ ओल्ड, बहुत पुराने पद्धतियों में ऋषि, महर्षि, पंडिते कैसे देखते थे, मगर सब्जेक्ट को लोगों ने ज्योतिष शास्त्र के अंदर डाला है। ये जो गैलेक्टिक मास्टर से जो हम कनेक्ट हो रहे हैं, उस सब्जेक्ट को इन लोगों ने उसको वास्तुशास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में डाला है, मगर उसको कॉम्बिनेशन कैसा करके देखते हैं ये बात हमको मालूम चलते हैं, तो हम हमारा स्पिरिचुअल जर्नी बहुत आसानी से, और जो भी इधर घटनाएं और मुश्किलें हम फेस कर रहे हैं उसको इजी तरीका से हम ओवरगेन कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको सारे बॉडी एनर्जेटिक है, सब अच्छा है, ओनली एक लेफ्ट ईयर में प्रॉब्लम है। अरे यार, सारे बॉडी सही है, परेशानी हुई तो हर जगह होना चाहिए, मगर एक ही लेफ्ट ईयर में ही इन्फेक्शन है, वो ही आपको सता रही है। या ओनली राइट आई में परेशानी है, या लेफ्ट हाथ में परेशानी है, पूरी हाथ की उंगली में ओनली लिटिल फिंगर आपको परेशान कर रही है। तो ऐसा बॉडी में कुछ कुछ पार्ट्स आपको पर्टिकुलर डेली आपको अपना काम नहीं करने दे रही है और ऐसा परेशान हो रही हो फिजिकली। ओके, तो ये बॉडी पार्ट्स के अंदर जो भी आप फिजिकली परेशान होके आप अपना काम और कार्य इजी कर नहीं पा रहे हो और परेशान हो रहे हो, और आप सोचते हो बस इससे मैं निकल जाऊं तो मैं आगे चले जाऊं, मगर ये तो निकल नहीं रही है। और आपको जब मेडिटेशन करते हो उस टाइम में भी आपको पैर बैठने नहीं देते हैं और कुछ डिस्टरबेंसेस आते हैं, या कंधों में दर्द होते हैं, कमर में दर्द होते हैं, या सिर में हेवीनेस फील होते हो, ऐसे कई चीजें होते हैं। तो ये नहीं होता तो मैं आराम से मेडिटेशन कर देते, अपना साधना कर देते हैं, ऐसा सोचते हैं। ओके, आज हमारा बॉडी पार्ट्स के अंदर जो भी परेशानी है उसके रिलेटेड यूनिवर्स में एनर्जीज है। फिर वो यूनिवर्स में एनर्जीज कहाँ है वो मैं आपको उसका एड्रेस बताने वाली हूँ। मीन्स आपकी बॉडी के अंदर हर पार्ट की परेशानी की एड्रेस बताने वाले हूँ, मीन्स कैसे इसको टिक करते हैं। एंड हर बॉडी पार्ट में कुछ सेल्स के समुदाय से वो ऑर्गन बनती हैं। वो सेल्स किस डायमेंशन से एनर्जीज लेते हैं और कहाँ से वो एनर्जीज लेके वो अपना कार्य अपने आप ही करते रहते हैं। कान को हम डेली कुछ भी मरम्मत नहीं करते हैं, और आइस को हम कुछ भी नहीं करते हैं, सुबह उठा वो काम अपने आप ही कर रहे हैं। मीन्स यूनिवर्सल एनर्जीज नोइंगली और अननोइंगली अपने आप ही ले रहे हैं। फिर आपने की कोई पुराने कर्म की वजह फिर वो एनर्जी ले नहीं पाते हैं, वो आई, ईयर, नोज या कुछ भी हैंड, फिंगर्स, फिर वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, तो आपकी उस पार्ट पर्टिकुलरली काम नहीं कर पाती है, फिर वहां आप परेशानी में आ जाते हो।
और दूसरा बात क्या है, नॉट ओनली पार्ट परेशान में आके आपकी दर्द कर रही है, वहां की जो सेल्स हैं वो सेल्स भी डैमेज होती रहती है, और वो सेल्स के थ्रू आप यूनिवर्स से जो भी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन लेना है वो भी आपकी ब्रेन में ट्रांसफर नहीं होके फिर उसकी रिलेटेड बातों पे आप रुक जाते हो। ओके, सो ये सो इन संसार में, यूनिवर्स में उसके रिलेटेड एनर्जीज कहाँ कहाँ है। ओके, सो उनकी आईपी एड्रेस, एक्चुअली आपकी डिश खुल जाएगा तो सैटेलाइट से आप कनेक्ट हो जाओगे, तो जो चैनल चाहिए वो चैनल देख सकते हो। ये 10 days भी मीन्स 2 2 hours की 10 classes भी हम करेंगे तो ये टॉपिक खत्म होने वाली नहीं है। तो बहुत लो लेवल का एक बेसिक क्लास हम अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, सो ये मत सोचना मैं ज्योतिष पढ़ा रही हूँ, मैं ज्योतिष नहीं पढ़ा रही हूँ। आपको ABCD, ये आप LKG में किसी भी स्कूल में ज्वाइन हो जाइए, फर्स्ट ABCD पढ़ना है, तो ही आप बाद में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कुछ भी बनोगे। तो आपकी ABCD नहीं आया, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपकी परेशानी के आंसर कहाँ है, तो आप कहीं भी जाओगे फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है। गुरु को चेंज करोगे, तरीका को चेंज करोगे, हॉस्पिटल चेंज करोगे, दवा चेंज करोगे, फिर उधर ही रहोगे। ऐसा चेंज करने वाले भी बहुत है, फिर उनके लिए है ये मेन ये क्लास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर PPT। ओके, आप सब शायद ये PPT को देख पा रहे हो, ये बीच में इधर है, तो आई मेक इट मोर बिग। ये आप देख रहे हो, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, ये 27 नक्षत्र हैं, 27 स्टार्स हैं। हम सब गैलेक्टिक वर्ल्ड से, हम सब स्टार वर्ल्ड से कहीं ना कहीं से आया है। जैसे इस धरती पे अपन ने जन्म लिया है, वैसा ही इस विश्व में ये धरती जैसे अनेक अनेक कोटि कोटि है, उसमें से हम कहीं भी जन्म लेते हैं और वहां अपन इंफॉर्मेशन लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, और हमारा घर परिवार है, कई चीजें बनाते हैं, वहां की अनुभव लेते हैं, फिर अपन जो अनुभव इस धरती पे चाहिए फिर धरती पे भी हम जन्म लेते हैं। तो ये पिछली जन्मों में मीन्स सोल, नॉट फिजिकल बॉडी, सोल फिर दूसरी स्टार वर्ल्ड में किसी भी स्टार के अंदर उसने जन्म लिया है, वहां ये कई लाखों साल, हजारों साल वहां जी के एक्सपीरियंस लेके फिर बाकी एक्सपीरियंसेस के लिए अर्थ को विजिट किया है। तो वहां की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपने जो भी गेन किया है वो आपकी सोल के अंदर ऑलरेडी है, मगर उस चीज को आपको बाहर लेके आके मीन्स एक्टिवेट करके जागृत रूप देके फिर उससे काम करना है, ये भी आपको कई लोगों को मालूम नहीं होती है। ओके, और इधर कैसा हमारा परिवार है, और हमने एक ग्रुप बना के हम मेडिटेटर सारे पत्री सर को मान के फिर पत्री सर की जो रूल्स है उन्होंने जो प्रिंसिपल्स हमको समझाए हैं उस प्रिंसिपल्स के थ्रू हम जैसे काम कर रहे हैं, वहां भी कोई ना कोई हमारा गुरु थे, फिर वो भी वहां भी हमने एक ग्रुप जैसा कई लोगों ने मिलकर काम किया है और वहां भी हमने कई चीजें हासिल किया है। सो हम अभी वहां से, अभी आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इधर जयपुर में भी आंध्र प्रदेश के लोग, कई लोग आ जाते हैं तो मुलाकात हो जाते हैं, तो हम उसके ऊपर वो हम इनको जानते नहीं है मगर फिर भी उनके ऊपर प्यार आ जाते हैं, घर पे बुला लेते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, अपन की वहां की एरिया की जो भी अचार विचार जो भी होता है वो सारे हम खिलाते हैं। ऐसे थोड़ी रोड पे किसी से भी हम लेके नहीं आता, जब हमको मालूम चलता है ये हमारा गाँव का है, फिर ना जानकार है तो भी फिर उनसे हम बड़े खुश हो जाते हैं। वैसा ही हम जब स्टार वर्ल्ड में एक साथ जिए थे, एक साथ रहे था, फिर या तो एक परिवार वाले थे, फिर इधर आके हमने अलग हो गया, फिर भी वो सोल जब हमको मुलाकात होती है हमको ऐसे लगता है ये हमारा ही है, ये बरसों से इससे हमारा फ्रेंडशिप है, इससे ये मुझे बोले कि तुम मैं मान जाऊंगी, मगर कोई और ये बात बोलता तो उनसे मानते नहीं है। ऐसा फिर इनसे एक सोल मेट, सोल सिस्टर, ओके, सोल सोल फ्रेंडशिप करने लग जाते हैं, इनकी एनर्जीज उनके एनर्जीज बिल्कुल मैच हो जाते हैं। चाहे वो आदमी अभी इधर कोई एक्सपीरियंस लेने के लिए झूठ भी बोल रहे हो, गलत काम भी कर रहे हो, मगर फिर भी हमको तो पसंद ही आते हैं। ऐसा रूल नहीं है वो अच्छा ही होना है, वो किसी भी स्थिति में हो अपन को पसंद भी आते हैं। हम इससे पिटते भी रहेंगे मगर फिर भी फ्रेंडशिप करते रहते हैं। कई लोगों से भी होता है ना ऐसी चीजें।
या सो ये वहां की इतनी दूर का नक्षत्र लोक का फ्रेंडशिप है। ओके, सो एक बार इज दिस क्लियर फॉर यू? ओके, एंड नेक्स्ट अभी आपको एक्चुअली ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी, मगर एक बात आपको समझने के लिए मैं थोड़ा बहुत आपको समझा रही हूँ। दिस इज हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। ओके, आपको बहुत सारे लोगों को तो ये मालूम है, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, ऐसा। ओके, तो एक एक नक्षत्र हमारे एक एक बॉडी पार्ट को रिसेंबल करते हैं। ओके, अश्विनी नक्षत्र ओके, द फर्स्ट वन इज अश्विनी नक्षत्र। ये टॉप ऑफ फुट, आपकी दोनों पैर की जो टॉप में है, पैर के ऊपर जो उंगली है और उंगली की नाखून है, और आप जैसे सैंपल पहनते हो, फिर वो पूरा एरिया टॉप ऑफ द फुट अश्विनी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र सोल ऑफ द फुट, एड़ी है, और जमीन पे जो पैर जमीन पे हम टच करते हैं, फिर ये भरणी नक्षत्र है। किसी को भी फिर पैरों में दर्द, एड़ियों में दर्द, और उंगलियों में दर्द, और कुछ एक्सीडेंट होके बाय मिस्टेक उंगलियां कट जाते हैं और गैंग्रीन आती है, ऐसा कई परेशानी होती है, इन्फेक्शन होते हैं, कई एक फिंगर को इन्फेक्शन आती है, और जो थंब फिंगर के ऊपर कई लोगों को ऐसे इन्फेक्शन आती है, वो मोटा हो जाती है, धरती पे पैर रखने में नहीं आती, और कई लोगों को जैसे व्हाट डू कॉल डायबिटिक के पेशेंट्स को भी ये एड़ियों में बहुत दर्द आती है। ऐसा कई प्रॉब्लम्स ये लोग जो फेस करते हैं, जब ये लोग हमारा अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र को कनेक्ट होके वहां से ये जब एनर्जीज अपनी पैरों पे एनर्जीज ट्रांसफर करते हैं, ये मेडिटेशन कैसा करना है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, तो है तो अनापानासती है, मगर हम वहां से कई और नया जगह से एनर्जी लेके आ रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी के साथ साथ। ओके, सो नेक्स्ट दैट इज कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र हेड, कई लोगों को माइग्रेन हेडेक, इपिलिप्सी, हेड में ब्लड क्लॉट्स और आईसाइट और हेडेक्स, ऐसे कई चीजें रहती हैं, तो उनके लिए कृत्तिका नक्षत्र के लिए हेड है। रोहिणी नक्षत्र के लिए फोर हेड है। ओके, फोरहेड। मैं बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, खाली बॉडी पार्ट्स बता रही हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाती है, और ये वीडियो ऑलरेडी लाइव चल रही है और बाद में भी रिकॉर्डेड आपको आराम से मिल जाएगी, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, अभी तो क्लास के ऊपर ही आप फोकस करना। ओके, एंड मृगशिरा नक्षत्र, आईब्रोज। ओके, जो साइनसाइटिस प्रॉब्लम रहती है किसी को, तो मेनली ये आईब्रोज के पास ही ये परेशानी आती है। ओके, पुष्यमी नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, नोज। ओके, एंड पुष्यमी नक्षत्र फेस, पूरा फेस पे आती है, और ये आजकल बहुत सारे रेकी हीलिंग वाले ये फेस की अपलिफ्टिंग कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? ये यूनिवर्स में ये इस तरीका की एनर्जी इस यहाँ है, इन लोगों को ये पता चल गया, फिर वो एनर्जी लेके फिर इधर इन लोगों को ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, ये फेस पे है, तो आपको फेस पे लाइट आना है, नूर आना है, और फेस की अपलिफ्टिंग करना है, कई चीजें आपकी फेस के ऊपर चेंजेस लेके आना है, तो ये आपको पुष्यमी नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र इज ईयर्स, कान। कई लोगों को ईयर्स की इन्फेक्शन है, ईयर्स की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चीजें आश्लेषा नक्षत्र है। मघा, लिप्स एंड चिन। ओके, लिप्स एंड चिन। पूर्वा फाल्गुनी, राइट हैंड। उत्तर फाल्गुनी, लेफ्ट हैंड। किसी को पर्टिकुलरली राइट हैंड में ही, राइट शोल्डर में ही दर्द होती है, राइट हैंड की कोई ऑपरेशन होके या हड्डी टूट के ये बार बार वो सेट नहीं होती है, कॉलर बोन की परेशानी होती है, तो ये बार बार सेट करवानी पड़ती है, तो ऐसा जो परेशानी आती है, तो हम ये पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र को कनेक्ट होके राइट एंड लेफ्ट की मेडिटेशन करते हैं। हस्ता नक्षत्र इज फिंगर्स। ओके, कई लोगों को फिंगर्स में पर्टिकुलरली इंफेक्शन रहती है, और वाटर की एलर्जी रहती है, और उंगलियों में जैसे ऑर्थराइटिस, ऑस्ट्रो ऑस्ट्रोपोरियासिस, इन लोगों को फिर ये उंगलियों में इस जगह दर्द रहती है। ओके, सो हाथ मुट्ठी बंद करने में नहीं आती, ऐसी चीजों में दर्द रहती है। ओके, एंड
और चित्रा, चित्रा नक्षत्र इज नेक। स्वाति आपको पता है, तो स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो नेक एरिया है, और विशुद्धि चक्र जो है और थायराइड की रिलेटेड है और टॉन्सिल्स की रिलेटेड है, ये सब नेक एरिया है। और स्वाति नक्षत्र इज चेस्ट एरिया। ओके, एंड आस्थमा के रिलेटेड, हार्ट के रिलेटेड, ये सब स्वाति नक्षत्र। और विशाखा, विशाखा इज ब्रेस्ट एरिया है। ओके, कई लोगों को ब्रेस्ट कैंसर आ जाती है और कई चीजें हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। और अनुराधा नक्षत्र स्टमक, जो एसिडिटी और इंडाइजेशन, ओके, ये सब चीजों के लिए। आरुद्रा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र इज राइट टोस। ओके, एंड मूला नक्षत्र इज लेफ्ट टोस। पूर्वाषाढ़ा इज बैक, मीन्स आपकी कमर। उत्तराषाढ़ा इज वेस्ट। वेस्ट, वेस्ट की जगह कई लोगों को बहुत दर्द भी रहती है और इन्फेक्शन भी रहती है, और कभी एक्सीडेंट होता है तो हिप बोन में वो फ्रैक्चर होना, ऐसी चीजें रहती हैं। ओके, एंड श्रवणा इज जेनेटिकल ऑर्गन्स। ओके, एंड धनिष्ठा इज एनस। बिल्कुल मूलाधार चक्र के पास हम चले गए। ओके, मीन्स पाइल्स रहना, कॉन्स्टिपेशन, इन चीजों के प्रॉब्लम्स हैं। ओके, एंड शतभिषा इज राइट थाई, पूर्वा भाद्रा इज लेफ्ट थाई। ओके, पर्टिकुलरली एक ही पैर जब दर्द रहती है तो वहां की सेल्स यूनिवर्स में पर्टिकुलर इस एनर्जी को वो ले नहीं पा रहे। एंड पूर्वा भाद्रा, and purva bhadra is left thigh, uttara bhadra is lower legs. Okay, means थाई से जो घुटने, घुटने से नीचे हैं। और रेवती इज एंकलेट्स, रेवती इज एंकलेट्स, जहां आप बिल्कुल पायल पहनते हो उस जगह रेवती नक्षत्र है। तो आपको ये क्लियर हुआ है। फिर हमको कहाँ कहाँ दर्द है, फिर उस पार्ट पे अपन को वर्कआउट करना है। तो हम यूनिवर्स में इस स्टार की एनर्जीज है, और ये ज्यादा इफेक्टिव करके आपको ये ये स्टार हमेशा है, ये स्टार्स आसमान में हमेशा है, मगर एक एक दिन 24 आवर्स एक स्टार की कंप्लीट एनर्जीज ये धरती पे आती है। जैसे एवरीडे आप पंचांग भी खोलते हो, एक एक दिन एक एक स्टार बोलते हैं। आज आरुद्रा नक्षत्र है, कल पुष्यमी नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र। तो एवरीडे स्टार, एक स्टार का एनर्जी कंप्लीट 100% इस अर्थ के ऊपर आते हैं। और 24 आवर्स में जो 12th आवर है तो उस पे पीक टाइम होती है, तो कंप्लीट उसका रेसेस उस स्टार से कंप्लीट एनर्जीज इस धरती पे आते हैं। ओके, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे तो सन का एनर्जीज आया, मंगल के एनर्जीज आया, बुध ग्रह के एनर्जीज आया, इसलिए संडे मंडे ट्यूसडे वो ग्रह के नाम कैसे लगा। ऐसा एवरीडे स्टार चेंज होती है, 27 स्टार्स है। ओके, तो एवरीडे स्टार चेंज होती है। सो आप पंचांग खोलोगे या इंटरनेट में देखोगे, किसी में भी आपको आज किस टाइम से लेके किस टाइम तक इस स्टार का एनर्जी बताते हैं। ओके, फिर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो वहां आप उस दिन बैठ के, जैसे आप डेली बैठोगे तो आप आज क्या स्टार है देख के उस स्टार का एनर्जीज में ले रहा हूं, और पर्टिकुलरली आपकी बॉडी में इस पार्ट पे, जो पार्ट जो बताया गया उस पार्ट पे आप ले रहे हो। आपकी सेल्स जो पार्ट पे, मीन्स जैसे लेफ्ट हैंड में जितने भी सेल्स हैं वो उस नक्षत्र को कनेक्ट होके वो सारे एनर्जीज ले रही है, और वहां की सारे ब्लॉकेजेस मेरे हैंड के अंदर जितना भी ब्लॉकेजेस है वो क्लियर हो रही है। और उस स्टार वर्ल्ड में जो भी इंफॉर्मेशन और वहां की टेक्नोलॉजीज और वहां की एनर्जीज सारे आप इस हाथ के थ्रू आप ले रहे हो। आप कई गार्डन चले गए हो, गार्डन पे गए थे तो आप खुश हो जाते हो। क्या खुश होती है, ना आपकी नाक खुश होएगी, ना आपकी लिप्स खुश होएगी, खाली आपकी दिल खुश होएगी, फिर भी आपकी आंख खुश होएगी। ना आपकी किडनी खुश होएगी, ना आपकी लंग खुश होएगी, ना आपकी लिवर खुश होएगी, खाली हार्ट क्यों खुश होती है। आप अच्छा बढ़िया खाना खा लिया, आपकी बाल खुश नहीं होगी, मगर आपके पेट के अंदर आत्माराम खुश हो जाएगा। आपने एसी के अंदर आ गया, आपकी नाखून खुश नहीं होगी, आपकी नाखून खुश नहीं होगी, आपकी लिप्स खुश नहीं होगी। ऐसा एक एक चीज की एक एक डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज है। वो पर्टिकुलर एनर्जी हमारा बॉडी के अंदर
जो बताया गया उस सेल से एब्जॉर्व करते हैं। वहां से भी हम इंफॉर्मेशन का मतलब ओनली इधर से ही नहीं लेते हैं। बॉडी में हर एक सेल हायर डायमेंशन से कई चीजों से हम कनेक्टेड हैं। वहां डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से हम जैसे क्रिस्टल्स डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं, और व्हाट यू कॉल क्राफ्ट सर्कल्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स कैसे यूज करते हैं, उनकी जो ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस हैं उस डायमेंशन के हिसाब से वो अलग अलग डायमेंशन से कनेक्टेड है। ऐसा ही इंसान की बॉडी ही एक पिरामिड है, और इंसान की बॉडी एक श्रीयंत्र है, और इंसान की बॉडी के अंदर हर एक एंगल फिर वो परफेक्टली बनाया गया है। फिर उसके अंदर सेल्स डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से वहां की एनर्जी से एब्जॉर्व करे, और हमने वहां दूसरी लाइफ्स में जहां वहां जन्म लिया है, वहां की जो जैसे हम मेडिटेशन करके साधना करते हैं, तो वहां हमने क्या किया, क्या हासिल करा, और इस धरती पे हमने क्यों विजिट किया, हमारे लोग कौन है और कौन थे, अभी आगे हमको क्या करना चाहिए, ये सारे इंफॉर्मेशन ओनली इधर नहीं आती है। हर बॉडी पार्ट, लिप्स, चिन, नाक, चीक्स, आईज एंड आईब्रोज, आईब्रोज के ऊपर ये जो बाल है ये तक भी एंटीना है, ये बाल है ये भी एंटीना है, these are antennas, okay, these are cells। आपकी सेल फोन में एक सिम लगाने से ही आपके विश्व में कोई भी आपका पर्टिकुलर नंबर, आपका जो नंबर है वो घुमाने से आपका कॉल मिल जाएगा। जब बॉडी के अंदर इतनी सारे सेल्स हैं, वो सब दूसरी से कनेक्टेड है, मगर आपके अंदर रिचार्ज नहीं होने की वजह, किसको फोन लगाना है आपको पहचान नहीं होने की वजह आप ऐसे बंद पड़े हो। ओके मास्टर्स, ये जो बंद पड़े हैं, तो आप क्या कर रहे हो, रोज एक ही नंबर घुमा रहे हो। आपके पास अनेक नंबर घुमाने की है और लाखों लोगों को आप मिल सकते हो, तो एक ही नंबर क्यों घुमा रहे हो। और आप कई चैनल देख सकते हो, बहुत सारे एंटरटेनमेंट आप देखने की क्षमता है आपके अंदर। सो आप एक में मत जाओ, अनेक ही इस विश्व के अंदर। और नॉट ओनली धरती के ऊपर नहीं, विश्व के अंदर जितने भी चीज बने हैं वो सब हमारे लिए ही बने हैं, और बनाने वाला हमारे लिए ही बनाया है। तो आप, जिसके पास शक्ति नहीं है वो बेचारे क्या करेगा, अपना घर और ऑफिस इतना ही करेगा। जिसके पास शक्ति है वो क्या करेगा, सिनेमा थिएटर और भी कई चीजें, मीन्स गार्डन वार्डन वो भी देखेगा। जिसके पास और एनर्जी है फॉरेन कंट्री भी घूम के आएगा, वो भी देखेगा। मगर हमारे पास भी बहुत एनर्जी है, पैसा ही एनर्जी नहीं होता, एनर्जी एक अलग चीज होता है। इधर बैठे बैठे, लास्ट टाइम हमने बात किया ना, तो स्वर्ग लोक तक और तपोलोक तक देख के आ सकते हैं, नीचे पाताल लोक तक देख के आ सकते हैं। आज हम तपोलोक इन सब चीजों को भी क्रॉस करके नक्षत्र लोक तक गया है। ओके, तो नक्षत्र लोक में 27 नक्षत्र लोक है, और 27 के अंदर बहुत सारे तरीका की टेक्नोलॉजीज है। जैसे इस अर्थ में कितनी सारे टेक्नोलॉजीज है, कितनी जात के लोग हैं, कितनी वेराइटी के खाना है, कितनी सारी चीजें, वैसा वहां भी अनेक है। और स्टार स्टार फैमिली में सब लोग एक ही जगह नहीं आते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, जैसे 5 जने हैं या 4 जने हैं, फिर वहां भी हमारे पेरेंट्स होते हैं। फिर उसमें से एक, जैसे अभी भी हमारे घर में बच्चे हैं, चलो यार एक अमेरिका चले गया, एक अफ्रीका चले गया, यार इस बच्चे को तो हमारे पास ही रखेंगे, यार सारे बच्चे चले गए तो हम कैसे रहेंगे, एक को तो अपने पास ही रखेंगे, और बेटी को ज्यादा दूर नहीं दे देंगे क्योंकि हमारा दोनों बेटा है ना दूर है, तो बेटी को पास ही रखेंगे। ऐसा वहां भी अपनी फैमिली में एक एक लोग में भेज के वहां की इंफॉर्मेशन लेने के लिए फिर वहां से हमको इधर भेजा गया। अभी भी हमारा वहां बहुत सारे लोग हैं। और आपको एक और अच्छा एग्जाम्पल समझाती हूँ, देखिए, आई होप आपको मेरी हिंदी समझ में अच्छी आ रही है। हाँ, अभी आपकी फोन में रिचार्ज खत्म हो गया, आपने अपने फादर को खाली मिस्ड कॉल करके छोड़ दिया, तो आपका फादर क्या करता है, तुरंत वापस फोन करता है ना। आपने अपनी दोस्त को, जैसी थोड़ा पास वाले को, आपने फोन ऐसे ही मिस कॉल करके छोड़ दिया, वो जब फ्री है शाम को घर पहुंचने के बाद फिर फोन करेगा, यार तुम्हारा मिस्ड कॉल है, क्या बात है। और जो आपने थोड़ा सा दूर बगल वाले किसी आस पड़ोसी को आप फोन करोगे, कल वाला आके, अरे यार परसों तुम्हारा फोन मिस्ड कॉल था, मैंने देखा था, क्या बात थी, ऐसा वो 2 दिन के बाद पूछेगा, है ना। तो पूछेगा तो सही, मगर इतनी डिफरेंस है। मगर उस टाइम पे इंस्टेंट हमको चाहिए, तो जो हमारा फादर हमको तुरंत, अरे मेरे बेटा का पता नहीं क्या परेशानी, मिस्ड कॉल करके छोड़ दिया, तो
माँ बाप को और ज्यादा घबराहट लगती है। माँ बाप को इतनी घबराहट लगती है, मिस कॉल करके छोड़ दिया तो वो और रह नहीं जाता है ना। तो ऐसा ही हमारा लोग ऊपर हैं, जब हम उन लोगों से कनेक्ट होंगे, हमको रास्ता नहीं मालूम चल के भटक के उनको इनको इनको पापा 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 बोलेंगे, तो कोई हमको रेस्पॉन्ड नहीं होंगे। या तो अरे यार तरस करके चलो यार, बेचारा हमको 10 बार पापा बोल रहे हैं, इसको एक 10-20 रुपए दे देंगे, या तो इससे क्या परेशानी है, कम से कम सुनेंगे सोचते हैं। मगर जो हमारा रियल सोल फादर है, और हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिस स्टार वर्ल्ड से हम बिलोंग करते हैं, उस स्टार वर्ल्ड को और वही स्टार फैमिली को जब हम कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमको पता चल गए और वो लोग भी हम कनेक्ट कर लिया, तो तुरंत आप कनेक्शन इतनी बॉन्डिंग बनते हैं कि जैसे 5 साल 10 साल से बिछड़ गया अपना बेटा, जो खुद वापस मिल गए, तो उस बेटा को इतनी सारी चीजें हम बना के खिलाते हैं और इतना प्यार देते हैं, इतने कपड़े देते हैं और उसको हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। ऐसा ही अब ये काम उनका नहीं है, हमारा है, क्योंकि हमने ऊपर प्रॉमिस करके आया है, नीचे हम जाके ये कार्य करके आपको सारे इंफॉर्मेशन और इस विश्व आगे जाने के लिए आपके सारे कार्यक्रम हम करेंगे। फिर इधर आके हमने माय में प्रलोभ में आके पैसे, आलू की सब्जी, नमक कम हुआ, इसकी मैचिंग नहीं मिला, किसी और बातों पे वो लग गए हैं, तुम मैं मेरा तेरा, पता नहीं क्या क्या लग गए है ना। फिर वो लग गए, जब हम और लोग इसी को मजा समझ रहे हैं। असली मजा जो अमृत है और जो असली आनंद है ये कुछ और है। आप हजारों दिन भी अपने फ्रेंड्स के साथ अमेरिका में रह लीजिए, एक बार आप अपने घर पे आ गया, तो आपकी जो घर की माँ की हाथ की जो चाहे अचार भी हो और छाछ की भी हो और इतनी सी एक सूखी रोटी भी हो अपने घर की, तो वो कैसे स्वाद देती है और वो कैसे मजा देती है। अपनों में बैठ के वो जो खाना और जो हंसी मजाक और अपने साथ बैठ के जो हम खाते हैं, वो क्या मजा देती है। वो ही आप मजा लोगे जब आपकी जिस स्टार वर्ल्ड से आपने आया है, उस स्टार से जब आप कनेक्ट हुआ है। और आपको ये मालूम चलना चाहिए आप कौन से स्टार वर्ल्ड से आए हो, आपका जो भी नक्षत्र है वो उसी वर्ल्ड से आप आए हो। ओके, आप जिस नक्षत्र में हो उसी स्टार वर्ल्ड, फिर भी आपके पास बर्थ टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमको पता नहीं है, फिर हर स्टार के लिए एक नेम स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं। ये सेकंड ऑप्शन है, जो जो सेकंड ऑप्शन है। ओके, सो जिसपे जैसे क्रूकम गच्चा, आरुद्र नक्षत्र, ऐसा नेम्स फर्स्ट नेम्स होते हैं, उससे भी हम नक्षत्र को पहचान पाते हैं। ओके, एंड हमारे बच्चे किस नक्षत्र में हो गया, तो वो कैसा हमसे कनेक्टेड है, ये सब चीज भी उसी में पता चल जाते हैं। आपने शायद देखे होंगे पुराना जमाने में पंडित जी सुबह एक पंचांग लेके इधर इधर सब जगह विभूति लगा के वो एक पंचांग लेके बाहर बैठते थे, और आते जाते लोग, जी पंडित जी आज मैं मेरे बेटा को स्कूल भेजना चाहता हूँ, तो ये आज सही है क्या, दिन देख लीजिए, वो नक्षत्र देख के, हाँ आज सही है आज अच्छा नहीं है, नया बहू को घर लेके आना है, फसल काटना है, घर के अंदर ग्रुप प्रवेश है, वो ऐसे गिनते हैं ना, वो ऐसे गिनते थे, वो ऐसे गिन के जो बताते हैं ये है। ओके, एंड इस पे एक और स्टेप, इधर तक तो आप क्लैरिटी है, तो हम सब स्टार वर्ल्ड से आए हैं, वहां भी हमारा फैमिली है, हम जब उन लोगों को पहचान लेते हैं और वहां के से इंफॉर्मेशन हम लेते हैं और उनसे कनेक्ट होते हैं, हमारा काम, कार्य, रास्ता बहुत आसान हो जाते हैं। और हमारा बॉडी के अंदर जिस पार्ट पे अपन को दिक्कत है, जहां से हम एनर्जी ले नहीं पा रहे हैं, उस नक्षत्र को कनेक्ट करके इसको हीलिंग खुद कर लीजिए, किसी और से काम ही नहीं है अपन को। यूनिवर्स ये चीज फ्री में दे दिया, वो बोलते हैं ना पीके में फ्री फ्री फ्री, ऐसे फ्री में दे दिया, आपको 1 रुपए भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। तो जहां चाहो वहां हीलिंग भेज दो, जिसको चाहे वहां उस एनर्जी को बुलाइए, जो चाहिए वो देखिए, जैसे आपके फोन में नेट है तो आप जो चाहे वो देखते हो, फिल्म कार्टून जो जो चाहिए, वैसे वैसे विश्व की सारे बातें आप आराम से देख सकते हो और मजा भी ले सकते हो और अपने आप को हील कर सकते हो, परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओह, प्लीज रिपीट।
जी भाई, वो रिपीट करेंगे। यस, ये टॉपिक बहुत ज्यादा है, तो एक बार उस पे आप रिपीट करके देख लीजिए। ओके, मैं फिर भी आगे जाते इसको रिपीट कर लूंगी। ओके, तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ओके, मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स इसमें कवर हो गया। फिर फिर भी एक बार समझाइए। ठीक है जी, समझा दूंगी। वाह, मजा आ रही है किसी को। ओके, और हम आपको प्रीवियस बर्थ आपकी क्या है ये मालूम चलने की इच्छा है। किसी और पंडित के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही पता चल जाएगा। ये भी बता दूंगी अभी आपको। जी, तो अभी योनि, जो हम प्रीवियस बर्थ कहाँ से आया है ये, और हमारे अंदर किस चीज की वासना, मीन्स इंट्यूशन रह गई है। किसी को डर लगती है, किसी को कुछ परेशानी होती है कि मुझे पता नहीं, डॉग्स बहुत दिखते हैं, कैट्स बहुत दिखते हैं, और या तो मुझे भूत प्रेत बहुत दिखते हैं, सांप बहुत दिखते हैं। ऐसे कई लोग ये बताते रहते हैं, और मुझे पहाड़ दिखते हैं। फिर वो लास्ट प्रीवियस बर्थ की उनकी सारी इंप्रेशन, मीन्स लास्ट प्रीवियस ही होने की जरूरत नहीं, इसके पहले का भी हम जो तकलीफें अभी भी लेके पैदा हुआ, वो वो कैसे पहचानते हैं हम, इसी नक्षत्र से हम पहचानते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र फर्स्ट नक्षत्र है, इन लोगों की योनि है हॉर्स, और इनका गुण है देवगुण। और इन लोगों के हाथ से किसी को भी आप दवा देते हो, इन लोगों के हाथ से आप किसी को भी आप दवा देते हो, उनको जल्दी हीलिंग होती है। बिकॉज देवताओं की जो डॉक्टर है वो अश्विनी देवता है। यह क्लियर? वो अश्विनी देवता है। सो जो भी इस नक्षत्र में है, वो उनके हाथ से हम दवा ले लेते हैं, तो हमारा जल्दी रिकवरी होते हैं। बिकॉज इसके हाथ में ही वो वो उसी टाइप का हीलिंग पावर्स हमेशा ये यूनिवर्स से ले ही रहे ऑलरेडी। ओके, हम इधर पढ़ के फिर डॉक्टर बन रहे हैं, ये कुदरती पैदाइश ही इनके अंदर वो हीलिंग पावर्स है। ओके, और इनका गुण भी देवगुण है। ओके, एंड नेक्स्ट भरणी नक्षत्र, ये आपको उस पर रिपीटेड मिलेगा, इसलिए वजह आप नोट डाउन कुछ भी मत करना, क्लास पे आप कंसंट्रेट करना। बिकॉज मैंने कुछ संकल्प करके इधर बैठी हूँ, जिसका जो है उनको खुद को मालूम है मालूम नहीं है, उसके अंदर वो चीज क्लियर होने के लिए और एक्टिव होने के लिए मैंने कुछ संकल्प लेके बैठी हूँ। आप ओनली क्लास पे कॉन्सेंट्रेट करना। ओके, कुछ भी मत करना। ओके, एंड नेक्स्ट भरणी नक्षत्र है, फिर इसका एलिफेंट है। ओके, और गुण है मनुष्य गुण, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स रहते हैं वही गुण है। और इन और कृत्तिका नक्षत्र उनका है गोट, मीन्स आई थिंक हिंदी में बकरा बकरी जो भी बोलते हैं वो। ओके, हाँ, अभी मुझे कोई क्वेश्चन कर रहा है, मैम मुझे हॉर्स से प्रॉब्लम है, तो जो हर नक्ष ये भी मैं अभी नेक्स्ट स्टेप ये बता दूंगी। हर इंसान को एक ऑपोजिट वाला भी होता है, एक शत्रु होता है, एक मित्र होता है, वो भी मैं बताऊंगी। आपको एक्सीडेंट हो गया तो कौन किस नक्षत्र वाले आके आपको एक्सीडेंट करेगा, आपको चीटिंग करेगा, कौन सी नक्षत्र वाला आके आपको चीटिंग करेगा, आपकी शत्रु मित्र कौन है ये भी बता दूंगी मैं। थोड़ी तसल्ली रख लीजिए। ओके, नेक्स्ट कृतिका नक्षत्र है गोट, सॉरी भरणी नक्षत्र है एलिफेंट, और मनुष्य की गुण है। और कृत्तिका नक्षत्र है गोट, मीन्स बकरा बकरी कुछ भी बोलते हैं वो है, और इसका गुण है राक्षस गुण। राक्षस गुण, फिर ये लोग शांत से नहीं बैठते हैं। और अभी आप इधर भी देख सकते हो, लास्ट क्लास में जैसा आपको बोला था मैंने, फिर ये लोअर डायमेंशन से कनेक्टेड होते हैं, फिर इन लोगों चिल्लाना, झगड़ा करना, दिल तो अच्छा है, हाथ से बांटते रहते हैं, मगर जबान से गालियां बकते रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं, और बैड वर्ड्स यूज करते रहते हैं, और सामने वाले के ऊपर जोक्स क्रैक करते हैं, इस तरह की कई चीजें करते रहते हैं। ओके, सो ये राक्षस गुण है। एंड
रोहिणी नक्षत्र वाले, ये सरपेंट मीन्स सांप, सांप के रिलेटेड है और ये मनुष्य गुण है। आप जैसे इंसान के अंदर मनुष्य गुण है, राक्षस गुण है, देवता गुण है, हमारे अंदर कैसा है, ऐसा हर एक एनिमल्स के अंदर भी ये गुण रहते हैं। और एनिमल की योनि तो वो है और गुण तो ये है। ओके, मैं आपको फिजिकल बॉडी भी बता रही हूँ, ये भी बता रही हूँ। एंड नेक्स्ट आरुद्र नक्षत्र डॉग है और मनुष्य का गुण है, ये मेरा है आरुद्रा। ओके, और इसका अधिपति रुद्र है, शिव जी। और वो भी बहुत गुस्से वाला जो रुद्र रूप में होता है वो है। मैं जब तक शांत रहती हूँ मैं बहुत ही शांत रहती हूँ, बस साल भर में एक ही दिन गुस्सा आता है, बस वो बहुत है, पूरा सब चीजों को तोड़ देती हूँ, बस वो एक ही दिन है। मेरे मम्मी बोलती है अरे अभी तक तू चुप है, तो कुत्ते जैसे भौंकते क्यों है, तो चुप रहो चुप रहो। तो मुझे ये समझ में आने के बाद पता चला, तो सामने वाले को वो चीज दिखी देती है हमारे अंदर। हम अच्छे रहते रहते ही जिस मुझे गुस्सा आते तो कुत्ते जैसे भोगती हूँ मैं, बोलती नहीं हूँ, भोगती हूँ। और साल भर में एक ही दिन गुस्सा आता है, उस दिन सब चीज जो बनाए सब चीज नाश करके सब आग लगा के चुपचाप बैठ जाते हो। तो मुझे कोई देखता है तो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते शीरी ऐसा भी करेगी। वो शिव जी का जो थर्ड आई है, वो जो रुद्र गुण है, वो है मेरा। ओके, सो यार इस मंच पे झूठ बोलना नहीं है, जो सच है आपका हो मेरा हो, जो सच्ची है ना। और नेक्स्ट मृगशिरा नक्षत्र इज सरपेंट, ये भी सांप के रिलेटेड है, मगर ये दैव गुण हुआ हुआ सांप है। ओके, और आरुद्र नक्षत्र से डॉग, वो मनुष्य की गुण है। और पूर्वाषाढ़ा इज अ कैट है, देवगुण है, बिल्ली। और पुष्यमी नक्षत्र गोट है, देवगुण है। अश्लेषा नक्षत्र फिर बिल्ली है, मगर बिल्ली में राक्षस गुण है। मघा नक्षत्र रैट, जो व्हाट यू कॉल गणेश जी की जो वाहन रैट है, वो रैट है मगर राक्षस गुण में है। और फाल्गुनी नक्षत्र फिर दोबारा रैट है मगर वो मनुष्य गुण है। उत्तर फाल्गुनी गाय है, मनुष्य गुण के अंदर आते हैं। और हस्ता नक्षत्र बफेलो, हस्ता नक्षत्र बफेलो है, मगर वो दैव गुण में है। ओके, और चित्ता नक्षत्र टाइगर है, राक्षस गुण है टाइगर। स्वाति नक्षत्र फिर दोबारा बफेलो है मगर वो दैव गुण में है। ओके, एंड स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र टाइगर है, राक्षस गुण है। अनुराधा नक्षत्र डीर है, देवगुण है। ज्येष्ठा नक्षत्र भी डीर है। डीर का मतलब हिंदी में क्या बोलता है जी? डीर इज हिरन। ओके, हिरन है मगर वो मनुष्य गुण में है। श्रवणा नक्षत्र मंकी, दैव गुण है। मीन्स ये हनुमान जी की जो है, इसमें सारे चीज एक देवी देवता की वाहन है ये। और जो राक्षस गुण में है ऐसे नहीं है, राक्षस गुण में है किसी को संहार करना है, अपने आप को बचाना है, तो जिसको हम बुलाते हैं, जिस एनर्जीज को हम इनवाइट करते हैं वो है। और हमको हायर पे लेके जाना है वो देवता गुण है। और हमको इस अर्थ पे हेल्प करना है वो मनुष्य गुण है। ये बहुत डेप्थ सब्जेक्ट है, आप जैसे धीरे धीरे समझ जाओगे तो किससे फ्रेंडशिप करना, कौन हमको हेल्प करेगा, कौन क्या करेगा हमारे साथ, सारी बातें समझ में आ जाएगा। ओके, एंड पूर्व फाल्गुनी इज मंकी, मनुष्य गुण। उत्तर फाल्गुनी इज मंगूस। ओके, वो भी मनुष्य गुण है। और ये मंगूस वो है जो कुबेर जी के पास रहती है, मंगूस कुबेर जी की वाहन है। ओके, एंड श्रवणा नक्षत्र इज मंकी, देवगुण। धनिष्ठा इज लायन, सिंह ही के राक्षस गुण है। शतभिषा इज हॉर्स, राक्षस गुण है। और पूर्वा भाद्रा इज लायन, मनुष्य गुण। उत्तरा भाद्रा इज कौ, मनुष्य गुण। रेवती इज एलिफेंट एंड देवगुण। जो ऐरावत है, और हाँ भगवान के पास जितने भी हम मीन्स हाथी को, घोड़े को हम वहां प्रदक्षिण करने के लिए, उनकी सेवा के लिए हम देते हैं, वो सारी चीजें दैव गुण में होते हैं। ओके, ये सब कई चीजें हैं। ओके, सो अभी ये एक एक नक्षत्र की फिर देवता, अतिदेवता, परदेवता भी है। एक्चुअली मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, ये देवता, अतिदेवता, परदेवता मीन्स जो डाइटीज है, हिंदुइज्म में इन डाइटी की एक नाम दिया गया है, मीन्स उस एनर्जी की एक नाम दिया गया है। ये विश्वास में मत जाना
कि फोटोज के ऊपर उसके ऊपर उस एनर्जी को जो नाम दिया गया है उस एनर्जी के पीछे जाइए, नाम के पीछे मत जाइए। मीन्स आप जेमिनी टीवी ओपन करते हो तो आपको जैसे जेमिनी टीवी की, ई टीवी की, कलर्स टीवी की जो प्रोग्राम्स आपको मिल रही है, मगर असल में जो सैटेलाइट में ये कलर्स टीवी जैसा रजिस्टर्ड नहीं है, इसकी एक आईपी एड्रेस है 5.2.7.864, ऐसा एक आईपी एड्रेस रहते हैं। मीन्स वो एनर्जी कैच करने की, वो वाइब्रेशन कैच करने की एक वाइब्रेशन पॉइंट है। उस पॉइंटों को हमारा पूर्व ऋषियों ने एक भगवान की नाम दे दिया है। उस नाम के पीछे, उस काम के पीछे मत जाइए, उस एनर्जी के पीछे जाइए, उस एनर्जी को बुलाइए। ओके, फिर क्यों, मैंने लास्ट टाइम भी बताया, इस पूरा वर्ल्ड में हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, चाइनीज, जापानीज, अफ्रीकन कई लोग जिंदगी जी रहे हैं। फिर इस एनर्जी को ओनली हिंदू को मालूम है, तो हिंदू नाम से ही हम पूजा पाठ करेंगे, तो लक्ष्मी देवी की जो पूजा पाठ करे उसी को पैसा नहीं मिल रहे ना, तो बहुत सारे लोगों को पैसा मिल रहा है, उस एनर्जी को जिसने टच किया उसको पैसा मिल जाएगा। ओके, जो धनवंतरी की एनर्जी लेगा उसको हेल्थ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है चाइना वाला जाके हेल्थ प्रॉब्लम है तो धनवंतरी को ही पूजा पाठ करेगा तो ही इनके सही होएगा, ऐसा नहीं है ना। पूरी दुनिया हील हो रही है, पूरी विश्व में छोटे, और दूसरा बात, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को लक्ष्मी का नाम लेना भी नहीं आता, या धनवंतरी का नाम लेना नहीं आती, गाय को भी नहीं आती, शाम को तो कुछ भी नहीं आता, मगर शिव जी की वो पूजा पाठ करता हुआ वो सब करता, वो उस एनर्जी को पकड़ रही है, वो किसी चीज को नहीं पकड़ रही है। ओके, सो जो जानवर के अंदर इतना अकल है, इतना तो हमारे अंदर भी होना चाहिए। हम, और दूसरा बात क्या है, आप कभी भी जंगल में कहीं भी हो, एक एनिमल से आपको कॉन्वर्सेशन करना है तो वो आपसे बातों से ये नहीं समझते हैं, आपकी बॉडी में से जो आप वाइब्रेशन बाहर निकाल रहे हो, उसको देख के डर रही हो या उसको मारने की आप सोच रही हो, जो सोच की वजह आपके अंदर एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी आप बाहर निकालते हो, उससे वो आके आपसे फ्रेंडशिप करेगी या आपसे आपको आके हार्म करने के लिए सोचते हैं। आप सोचते हो इस सांप को मैं मारूं, आपकी बॉडी से वाइब्रेशन आती है तो वो आके आपको काटने की वो सोचते हैं। आप इससे फ्रेंडशिप करने की, ओके मैं तुमको कोई हानि नहीं करती हूँ, वो वाइब्रेशन जब आप फ्रीक्वेंसी बाहर निकालोगे, सांप क्या, शेर भी हमारे साथ फ्रेंडशिप करेगी करेगी। ऐसा कोई रूल नहीं है, भूत प्रेत पिशाच का मतलब ये चीज हमको हानि ही करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। उससे भी फ्रेंडशिप करने वाला बहुत है, जिन्नात से भी फ्रेंडशिप करने वाला बहुत है। इंसान इंसान को देख के डर रहे हैं, मगर पता नहीं कौन किससे फ्रेंडशिप कर रहे हैं। ओनली आप कौन सी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बाहर निकालते हो, वो सामने वाला आपसे उसी फ्रीक्वेंसी के साथ रहेगा। ओके, क्लियर? सो हम ऐसे ऐसे गुण, अभी भी हम फिजिकल बॉडी मनुष्य की है, हाथ पैर तो आ गए हैं, मगर हमारे अंदर जिस योनि से हमने आया है, वो नक्षत्र की, जिस नक्षत्र हमारी है, वो उस रिलेटेड वासना मीन्स उसकी तरीका की कहीं ना कहीं हमारे अंदर उस टाइप का बिहेवियर रहती है, जो पूर्व जन्म की वासना बोलते हैं इसको, पूर्व जन्म की कुछ इंट्यूशंस, कुछ थॉट फॉर्म्स हमारे अंदर रहते हैं, और फिर हमारे अंदर वो थॉट फॉर्म के साथ गुण, राक्षस गुण है, उस थॉट फॉर्म के साथ हमारा राक्षस गुण है या देव गुण है या मनुष्य गुण है, ये गुण जोड़ा जाते हैं। और आपको इसकी और डेप्थ बोलना चाहिए तो इसकी हर एक फिर डाइटीज है, फिर आपको इसमें से आगे अभी बताने के बाद बता दूंगी, कुछ भी प्रॉब्लम है तो उस डाइटी से आप एनर्जी लेते हो, उस देवता से आप एनर्जी लेते हो। इधर में एक्चुअली क्या, इट्स प्रॉब्लमेटिक फॉर मी, मैं देवता नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उस एनर्जी के साथ आप आपको कंबाइन करके आप एनर्जी लेते हो और आपकी प्रॉब्लम को आप परेशानी से निकालते हो। ओके, अभी इधर तक क्लियर है? एक स्टेप और अंदर जाएंगे, एक स्टेप और अंदर जाएंगे। तो ये आपको क्लियर दिख रही ना? पहले ये चार्ट समझेंगे, देखिए, फिर दिस इज कॉल्ड एज गण, देवगण, मानव गण, राक्षस गण, इजीली आपको पता चलना चाहिए। ये सारे नक्षत्र वाले अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्यमी, हस्ता, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, रेवती नक्षत्र वाले दैव गण,
मीन्स देवताओं की ये बहुत पास रहते हैं, और इनकी सेल्स वो दैव गुण को अट्रैक्ट करने जितना इसकी बॉडी के अंदर सेल्स प्रिपेयर्ड है। ये थोड़ा बहुत भी साधना करते हैं, ये जल्दी हायर डायमेंशन की एंजल्स को, इन चीजों को कनेक्ट होता है। और भरणी, रोहिणी, आरुद्रा, पुनर्वसु, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रा, उत्तरा भाद्रा, ये सब लोग मानव गुण है, जो इस धरती पे उनके साथ जितने भी लोग रह रहे हैं उनको हेल्प करके उनका जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनको क्लासेस बोलो, या कोई खाना खिलाते हैं, कोई मीठा खिलाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, या कोई ओल्ड एज होम्स बनाते हैं, और पीने की पानी के लिए लंगर करते हैं। ऐसा कई चीजें करके फिर ये इधर की धरती पे जितने भी लोग जीवी रह रहे हैं उनकी मदद करने की गुण है। और कृतिका, आश्लेषा, मघा, चित्ता, विशाखा, ज्येष्ठा, मूला, धनिष्ठा, सतविषा, इन लोगों की क्या थोड़ा सा राक्षस गुण है। अब ये पाताल लोक से, इन चीजों से थोड़ा कनेक्टेड हो रहते हैं, फिर ये इनको कट करके, कॉर्ड कट करके फिर ये हायर डायमेंशन पे जाना चाहिए। ये मेरा खुद का स्टोरी नहीं है, ये लाखों साल पहले ही, फिर ये जब इंसान पैदा होता है इस धरती पे आया, ये क्या क्या लेके आया, ये सारे इनका कथा हमारे ऋषियों ने लिख के दे दिया है। ओके, ये मेरा खुद का स्टोरी नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट वी कम फॉर दिस। वी हैव 27 स्टार्स। हमने 27 स्टार्स के बारे में बात किया। तो 27 स्टार्स डिवाइडेड इनटू 3 वेराइटीज, 9 वेराइटीज, 9 3 27। ओके, 9 इंटू 3 27 है। ओके, तो ये 9 वेराइटीज क्या है हम समझेंगे। जिस नक्षत्र पे आप पैदा हो गए हैं वो जन्म नक्षत्र है, जिसमें हमने जन्म लिया वो जन्म नक्षत्र है। ओके, आपकी जन्म नक्षत्र की नेक्स्ट मीन्स मेरा आरुद्रा है, आरुद्रा की नेक्स्ट नक्षत्र, आरुद्रा नक्षत्र मेरा जन्म नक्षत्र है। आरुद्रा की नेक्स्ट क्या है? पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र मेरा संपद तारा, संपद तारा मीन्स इस नक्षत्र में जो भी इंसान पैदा हुआ वो इंसान से मुझे फाइनेंस बढ़ेगा। सो मेरा मम्मी की ये स्टार है, तो जो भी काम मैं फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ इनकी हाथ से मैं पैसा लेती हूँ। आपको ये क्यों समझा रही हूँ? आगे लेके जाने के लिए समझा रही हूँ कि आपको बहुत सारे लोग फाइनेंस की परेशान होते रहते हैं, तो किससे कनेक्ट होके आपको फाइनेंस के लिए कनेक्ट होना है आपको खुद को पता नहीं चलती है ना। फाइनेंस की एनर्जीज हर इंसान को एक ही जगह से फाइनेंस की एनर्जीज नहीं आती है, यूनिवर्स में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज है, उसके थ्रू इसको फाइनेंस आती है। डू यू अंडरस्टैंड? दुनिया में हर इंसान एक ही काम करके नहीं कमा रहे ना, एक ही कार्य करके नहीं कमा रहे, उनकी दूसरा है, इनके तीसरा है, उनकी दूसरा वैरायटी है। जैसा फिर आपकी जो नक्षत्र में आपने पैदा हो गया, इसकी नेक्स्ट नक्षत्र आपको संपत्ति तारा है, वहां से आपको वेल्थ आती है। सो इसलिए जिस जिस दिन आपने पैदा हो उसके नेक्स्ट नक्षत्र वाला, तो 27 डेज में उस नक्षत्र कौन सी है उस दिन आप वेल्थ की रिलेटेड मेडिटेशन कर सकते हो यूनिवर्स में, उस स्टार से कनेक्ट होके फिर आपकी वेल्थ बढ़ेगा। ओके, तो राज खुल गए ना, राज तो खुल गया ना, फाइनेंस कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। यूनिवर्स में आपको फाइनेंस देने के लिए कौन बैठा है? ये आपने पूर्व जो पुण्य करके सारे इकट्ठा करके जहां आपने खजाना रखा उस खजाना की रास्ता है ये। दिस इज द एड्रेस ऑफ योर लॉकर, आपके स्विस बैंक का एड्रेस है ये। चाबी मैंने आपको बता दिया, उसको कनेक्ट होके करना है। आपने जितना पिछले जन्म में इकट्ठा करके रखे हो उतना तो आप लेोगे। 1 रुपए रखा है 1 रुपए, 10 करोड़ रखे 10 करोड़, वो आपके ऊपर है। चाबी और रास्ता तो मैंने बता दिया। फाइन, एंड नेक्स्ट विपत्त तारा। विपत्त, ये नाम से भी आपको समझ में आ गया, दिस इज डेंजर। जिस दिन आपको बैड होती है, जिस दिन आपको फालतू में चोट लग जाती है, और जिसके साथ ये थर्ड आपने जिस दिन पैदा हो गए इसकी नेक्स्ट पे नेक्स्ट सेकंड वाला वो आपकी विपत्ता है। इसके साथ आप गाड़ी में भी जाओगे, आप एक्सीडेंट करके या कपड़े फाड़ के या आपकी इंटरव्यू के टाइम सो के जाओगे, फिर इस इंसान से आपको फ्रेंडशिप करना नहीं है। मगर ये अभी आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। इनसे
हमने जो भी गलत काम लास्ट प्रीवियस बर्थ में हमने किया है, फिर वो इंसान के साथ, इंसान के थ्रू हमको कर्म अनुभव करने की एक कार्मिक प्रॉब्लम इनके थ्रू आती है। हमारा बॉस विपक तारा वाला आदमी हमारा बॉस बन गया, रोज हमको तारा लोग दिखा देगा, परेशान कर करके दिन में ही तारे दिखा देगा। ओके, सो आपने जो पूर्व कर्म कर लिया, वो कर्म अनुभव आप इस नक्षत्र वाले से देखोगे। क्लियर? इसके बाद ये इसमें तो आपने पैदा हो गया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये क्षेमतार है, ये ऑस्पिशियस। आपको कहीं ट्रैवलिंग करना है, किसी के साथ, इस आदमी के साथ आपको कुछ डर लग रहे हैं कि बहुत डेंजर जगह जा रहे हो, यार ये मेरे मेरे सक्सेस होती है नहीं होती है, मैं जाए तो मेरे एक का एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। तो ये क्षेमतार, जो भी आदमी आपके ये क्षेमतार है, और जिस दिन ये वाली स्टार है, उस दिन आप ये काम कीजिए तो आपको अंदर एक हिम्मत की एनर्जीज बढ़ती है, और आपके अंदर जो ये काम होने की 50-50 चांसेस है ना, तो 90 और 10 चांसेस में आ जाते हो आप सेफ रहोगे। ओके, जो खतरनाक खेल खेलना है वो इस दिन खेलो तो आपको सक्सेस आती है, बिकॉज उस दिन आपकी बॉडी जो स्टार वर्ल्ड से एनर्जी आ रही है, उसको 90% आप कंप्लीट ग्रास्प करके व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, और क्या करे तो मैं ये काम सफलीकृत कर सकता हूँ, ये सारे एनर्जीज और इंफॉर्मेशन आपके अंदर फ्लो ज्यादा होती है। ये दिस इज ओनली साइंस, दिस इज नथिंग एल्स। ये मैंने एक्चुअली अभी पीपीटी रेडी नहीं किया था। तो स्टार वर्ल्ड कैसा होता है, तो अर्थ जैसी घूम रहे, जो 27 स्टार्स में से एक एक दिन स्टार की एनर्जीज धरती के ऊपर कैसा आता है, एक बार कम आती ज्यादा आती है, ये कैसा भ्रमण होती है, तो वैसा कैसा होता
हाँ ठीक है भैया। हेलो, गॉट इट है। ओके ओके। सो बीच में अपन स्टार वर्ल्ड के लिए बात कर रहे, तो एक बार विजिट करके आना पड़ता है। तो बीच में स्टार वर्ल्ड की विजिटिंग करके आया है। पता नहीं क्या, कोई बात नहीं थी, अपने आप ही गया है। ओके। सो कहाँ थे हम? बहुत सीरियस टॉपिक चल रहे थे। मेरे पीपीटी सब गए। एक्चुअली क्लास बोलना में इतना आसान नहीं होती है। सब मास्टर्स अपना अपना काम करते रहते हैं। ओके। सो ओके, यूट्यूब लाइव में चल रही है ना मैम, मीनू मैम? यस मैम, लाइव चल यस रहा है। मैम, यस मैम, चल रहा। ओके चलो, नेक्स्ट हमने अभी कंटिन्यू। प्रत्यक्ष तारा, प्रत्यक्ष तारा के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एब्स्ट्रगल्स आते हैं, बस इसी जगह देखिए अभी कैसे एब्स्ट्रगल आ गया। हमने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी बात ही नहीं थी, अपने आप ही चले गया। ये होता है प्रत्यक्ष तारा, ये एब्स्ट्रगल है। ओके, सो बहुत अच्छा समझ में आया आपको। नेक्स्ट साधक तारा है। मीन्स आपने जितने भी साधना, कभी कोई इंपॉर्टेंट साधना आपको मेडिटेशन के लिए करना है, कुछ या तो आप अभी तक लाइफ में आपने जितना साधना किया है, पढ़ाई का, किसी चीज का, या आपने कोई थीसिस लिखा है, कुछ चीजें लिखा है, फिर उस आपने साधना तो कर लिया है, मगर उस साधना के ऊपर आपको सक्सेस मिलना है, सक्सेस मिलना है, ये साधकता है। ओके, इस दिन आपको अच्छा, इधर दो है। एक तो किसी व्यक्ति का भी ये स्टार का स्टार होती है, जैसे मेरा आरुद्रा है, किसी का आश्लेषा है, किसी की पुनर्वसु, वैसा भी इस स्टार का सारे लोग आपको सक्सेस, किसी काम को सक्सेस करना है तो आप इन लोगों को साथ लेके जा सकते हो। मेरा हस्बैंड मेरे लिए साधकता है, तो मुझे कभी भी कोई चीज मिलती नहीं है, मैं इनको साथ लेके जाती हूँ, तो वो चीज मिलना ही चाहिए, वो काम मेरा होना ही चाहिए। ओके, और एक तो एवरी डे एक स्टार का एनर्जी से धरती पे आती है, तो ये आप जिस स्टार पे जन्म हुआ है उसके बाद की 1 2 3 4 5 फिफ्थ वाला स्टार आपको साधक स्टार होती है। ओके, आपको सक्सेस देती है उस दिन। ओके, तो क्लियर? इसके बाद दिस इज वेरी वेरी मोस्ट डेंजरस, दिस इज कॉल्ड एज नई दिन थारा या वध थारा। बिल्कुल अभी तो जितना भी आपने हासिल कर लिया, 10 साल से एक ऑफिस में आप काम कर रही हो, वो एक दिन में सारे काम तमाम कर देगी। आपकी पूरा फाइल गुम गया, आपने बस पे आपकी हॉल टिकट ही भूल के आ गया, आपके एग्जाम टाइम में आपकी पैनिक हो गया, ये सारी चीजें इस दिन होती हैं। दिस इज सेवेंथ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इज मित्र तारा। आप कई लोगों से, उससे कोई जाति का या फाइनेंशियल पोजीशन की किसी से आपको मतलब नहीं होगा, बिल्कुल मित्रत्व, बहुत फ्रेंडशिप करते हो, वो बिल्कुल जिगरी दोस्त होता है, हर चीज आप शेयर कर सकते हो। नॉर्मली हम किसी इंसान की जूता नहीं खा सकते और किसी और के कपड़े नहीं पहन सकते, इससे इतना फ्रेंडशिप होता है, हमारा हर चीज हम शेयर कर देते हैं, तो आपके अंदर वो फीलिंग आती है। ये मित्र तार में जो भी वो पैदा होता है, उससे अपन को इतना ही मित्रत्व है। ये अभी का नहीं है, पिछली जन्मों का भी इनसे हमारा इतना ही मित्रत्व है, और हम अलग होने की दिल नहीं है, इसलिए इस मैत्र तार में हम वो पैदा होता है। अब मेरे साथ अभी वो फ्रेंडशिप करते हैं, ये कभी भी हमको इस इंसान धोखा नहीं देता है। ओके, नेक्स्ट इज परम मित्र तारा। मित्र तार से भी और जैसे डेप्थ फ्रेंडशिप है, जैसे उस अरे यार ये बहुत अच्छे लोग हैं यार, मेरा बहुत व्यवहार है, उसकी बेटी को हमारा घर 1 रुपए भी हम कुछ भी नहीं लेके, खाली हमारा दोस्त और व्यवहार की वजह आपने आपके घर की कागज भी दे दिया, उनकी बेटी का भी बहू बना लिया, इतना बिल्कुल आपके बच्चों को भी आपने पाल पाल लिया, ऐसा जो बुक्स शेयर कर लिया, चलो फंक्शन में जा रहे हो गोल्ड साड़ी ये भी दे देते हैं। इतनी जो फ्रेंडशिप होता है ये परम मित्रता होता है। ओके, सो हमारे को किसी इंसान, मैंने एक्चुअली इस पे क्या थोड़ा सा होमवर्क किया था, एक बार हॉस्पिटल गए थे, मैं हॉस्पिटल जाके
एक 22 पेशेंट्स, शायद 22 पेशेंट्स की मैंने एक रिपोर्ट लिया है, बिकॉज मेरा मामा जनरल सर्जन था और उस हॉस्पिटल की, केयर हॉस्पिटल की एमडी था, तो मैंने 22 लोगों की एक लिस्ट लिया है। और मेन मैंने एक्सीडेंट केसेस लिया है। ओके, ये एक महीने की 22 केसेस एक्सीडेंट केसेस लिया है। और जो इंसान एक्सीडेंट किया है, उस इंसान को, जो इंसान की इंसिडेंट हुआ है, वो इसका या तो विपत्त तारा में था और नाइजन तारा में था। तो ये दो ही लोग होता है जो हमारे साथ, हम इन दोनों लोगों को कभी भी पैसा देना नहीं है, हमारे कोई चीज इनके पास रखना नहीं है, और इनके साथ हम कहीं जाके भरोसे में पार्टनरशिप नहीं करना है। ओके, और हमको रोड में भी जाने अंदर में हमारे साथ जो एक्सीडेंट हो जाती है, ये ही दो लोग हैं, इसी के साथ होती है। ओके, सो एक थोड़ा बहुत तो आपको पता चल गया ना। और जब भी, चलो हाँ, और दूसरा बात क्या है, हमको यूनिवर्स की, जी भूना पटेल जी, आप व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हो तो यूज मत करना। सो ये जो हमारे को जो सूट नहीं हो रही है, ये सूट नहीं हो रही है, इनको भी हम बैड में से, न्यूट्रल में से पॉजिटिव में लेके आना है। आयुष जी, ये भूना पटेल जी की कुछ व्हाइट बोर्ड आ रही है ब्लैक बोर्ड पे, तो प्लीज इनको वो कर लीजिए। ओके मैम, क्या नाम है मैम इनका? भूना पटेल। ओके ओके। ओके, सो अब हमको मालूम चल गई, हाँ ये हमारा शत्रु है। तो शत्रु को ऐसे नहीं कभी हम छोड़ दे, कभी ना कभी हमने कुछ ना कुछ बैड कर्म किया है, तो ही ये चीज हमारे साथ ऐसा फॉलो हो रही है। फिर उसको भी पॉजिटिव में, न्यूट्रल पे लेके आके इसके बाद पॉजिटिव में चेंज करना है। तब होके हमारे ऊपर कोई भी ग्रह की, वास्तु की, किसी भी चीज की नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ के हम हर सर्ववेला सर्व अवस्थरियंदु एक जैसा ही रहते हैं। मीन्स भगवान को, मीन्स पहले तो हम भगवान को ऐसी प्रेयर करते थे, हमारा ग्रैंड मदर ने हमको सिखाए हैं। अब हम इस पे मेडिटेशन में संकल्प लेते हैं, सर्ववेला सर्व अवस्थरियंदु हमारा एनर्जीज कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। मीन्स जो लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी ने जो हिर उसकी व्हाट कॉल, मुझे कई कई चीजें याद नहीं आ रहा क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में क्या, वो क्या बोलते हैं, मॉर्निंग भी मुझे मारना नहीं है, शाम को भी मारना नहीं है, दोपहर में भी मारना नहीं है, वो घर के बाहर भी मारना नहीं है, और हिरण्यकश्यप को घर के अंदर भी मारना नहीं है, इंसान भी नहीं होना चाहिए, जानवर भी नहीं होना चाहिए। तभी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी, ना इंसान है ना जानवर है, ना शाम है ना रात है, बीच में असर संध्या वेला, मीन्स इवनिंग 6 o'clock, उस टाइम पे ना घर के बाहर है ना घर के अंदर है, बीच में बिठा के फिर इनका वध कर लिया है ना। तो ऐसा ही हम किसी का भी एनिमी नहीं रहना है। आप कब तक, जरूर इस लोगों से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अभी आपको चार्ट को कैसे मैच करना है और थोड़ा समझा देती हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, आपको और थोड़ा अच्छा समझा दूंगी। अभी मेरा मेरा चार्ट ले लो, मैं आरुद्र नक्षत्र है मेरा, संपत तारा ये है, और विपत्त तारा, पुष्यमी नक्षत्र वाला मेरे लिए विपत्त तारा है। इसका मतलब मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ इन लोगों के साथ गलत किया। तो वो कैसा है, पुष्यमी नक्षत्र का स्वामी कौन है, सैटर्न है। ओके, सैटर्न है, और ये दैव गुण है। ओके, एंड ये बृहस्पति, मीन्स इनका जो डाइटी है वो बृहस्पति है। ओके, सो अभी मैं आपको बताऊं, मेरा कुंडली में मुझे कंप्लीट रूल करने वाला मेरा सैटर्न ही है। सैटर्न टॉप उच्च स्थिति में है। ओके, सो लॉर्ड सैटर्न, और दैव गुण में हूं, और बृहस्पति इज नॉट सूटिंग मी, इट इज इन शत्रुस्थान में है ये बृहस्पति। ओके, इधर भी क्या है, विपत्त तारा, मीन्स मुझे कोई भी विपत्त आएगा, ये बृहस्पति के नक्षत्र वाले से मुझे विपत्त आती है, ये ते हैं। सो अभी मुझे क्या करना है, गुरु ग्रह से एनर्जीज लेना शुरू करना है। और गुरु ग्रह का मतलब क्या होता है, गाय, बड़े ब्रदर, मदर, और पंडित, पुजारी, ब्राह्मण, ब्रह्म ज्ञान जिसको आता है वो, ऐसा एक 10-15 वेराइटीज है। उन सब में से मैंने किसी ना किसी को जरूर नुकसान किया है, इसी की वजह ये मुझे ये विपत्ता में आया है।
मुझे कभी भी प्रॉब्लम आएगा, इन 5 चीजों में से एक चीज से मुझे विपत्त आती है। ओके, सो मुझे कभी भी बड़े ब्रदर से चलती नहीं है, इसलिए मैं राखी कभी भी किसी का नहीं बांधती हूँ, उससे झगड़ा हो जाती है। हाँ, मैं किसी को भी राखी बांधती हूँ, उससे मुझे झगड़ा हो जाती है। फिर ये इधर विपत्त तारा में मेरा गुरु ग्रह है, गुरु ग्रह बड़े ब्रदर को रिसम्बल करती है। आपको देखना आती है तो इतने डेप्थ आप देख सकते हो। ओके, आपकी लाइफ में क्या चल रही है, चलो सच मुझे मत बोलना, अपने आप को तो मालूम है। तो ये चार्ट को कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो इसका मतलब मैंने कभी ना कभी किसी जन्म में मेरे बड़े ब्रदर से मैंने कुछ पंगा ले लिया, फिर अब मैं बैठ के मैंने जाने अनजाने में इस जन्म में, पिछले जन्म में मेरा सोल है या मेरे एंसेस्टर्स ने अपने बड़े भाई की प्रॉपर्टीज को लेके या फैमिली को लेके इनके दिल दुखाए हो, कुछ गलत काम किया हो, प्लीज भगवान मुझे माफ कर दो, यूनिवर्स में से ये जो ब्लॉक हुआ है इसको मुझे ओपन कर दो, वो है ये है बोल के मैं प्रेयर कर लूंगी और उस एनर्जीज को लेके फिर माफी मांगती। फिर इसको गुरु ग्रह का मतलब हमारा मणिपुरा चक्रा है, फिर मणिपुरा चक्रा के अंदर हम वो एनर्जीज को फिल करते हैं। बहुत डेप्थ सब्जेक्ट है ये, ओनली 0.5 ही है, और है इसको और देख सकते हैं हम। जैसे ये ज्योतिष मत बोलना, दिस इज नॉट ज्योतिष, ये टॉपिक को ज्योतिष में डाला गया है मगर ये ज्योतिष नहीं है, ये सच है, ये यूनिवर्सल सच है ये। ओके, ये चार्ट कभी भी आज तक गलत नहीं हुआ है, किसी के साथ भी गलत नहीं हुआ है, देखने वाले को देखना आना चाहिए। ओके, देखने वाले को देखना आना चाहिए। कई लोग बोलते हैं जैसे मंत्रों से बारिश आता है, क्या बारिश आने के मंत्र पढ़ोगे तो बारिश भी आएगा, बस वो मंत्र मालूम चलना चाहिए, है ना। ओके, कभी भी डॉक्टर को सही चुन, दवा गलत नहीं होता है, डॉक्टर को क्या दवा देना है डॉक्टर को मालूम चलना चाहिए, इसलिए डॉक्टर को अच्छा चूज करना चाहिए। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल, आपको एक्चुअली इसमें डेप्थ तो बहुत है, दिमाग गर्म हो जाएगी, अभी सारे टॉपिक एक दिन में अपन मालूम नहीं चलना है, इतना तक तो आपको पता चल जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट ये है काल पुरुष। ओके, सर्ववेळ सर्व अवस्था यंदु, जो हम ये डायलॉग यूज कर रहे हैं कि किसी भी दिन हो, किसी भी नक्षत्र हो, किसी भी ग्रह हो, कहीं भी हो, हमको कभी भी नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए। जब तक हम कोई गलत सोच हमारे अंदर आती नहीं है, गलत विचार हम करते नहीं है कि ये कोई भी चीज हमको हानि नहीं कर सकती है, हमारे अंदर जब ये सोच आती है अपन को गलत करूं, कई लोगों को मालूम है कि ये गलत नहीं करना है, मगर जब ये ट्रांसिट, जैसे ये विपत्तारा वाला नक्षत्र का दिन है, उस दिन इंसान को अपने आप ही लगता है यार ये कोई नहीं देख रहा, अपना ही आदमी है, इसकी पर्स में से मैं ले लूं, मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, बाद में बता दूंगी, या तो जब मैं लौटा दूंगी रिटर्न कर दूंगी ये ले लो, इस टाइप का सोच अपने आप ही आता है। फिर ये गलत काम उस दिन कर लेता है जिस दिन उसको वो चीज होना है, वो गलत हो ही जाता है, मीन्स आपने इन्वाइट किया है। तो जैसा आप कॉन्शियस में रहोगे, ये विपत्त तारा नहीं तारा, कोई भी तारा आपको कुछ भी नहीं कर सकती है। फिर इस स्टेज को आगे जाना है तो पहले जो जो आपको सपोर्ट कर रही है उससे अच्छा एनर्जीज ले लो, आपकी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर जो जो पार्ट्स मैंने बताया, एक एक पार्ट को एनर्जाइज करो और अपनी लोक से और अपनी स्टार वर्ल्ड से आप एंटीना बना लो और रास्ता बना लो और वहां से इंफॉर्मेशन ले लो, फिर आप किसी भी लोभ में, मोह में, किसी में नहीं आके अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो। ओके, चलो ये काल पुरुष को एक बार हम और समझेंगे, इस पे भी जैसे हमने लास्ट टाइम क्लास में समझे थे, ये मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, धनु राशि, ये बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं। ओके, मेष राशि इज हेड, फिर किसी को भी हेड के रिलेटेड इंजुरी होती है, अंदर एपिलेप्सी है, यू हैव सम वाटर बबल्स इन द हेड, कई लोगों को होती है, फिर कई पैरालाइज है, तो हम मेष राशि मीन्स कुछ ग्रह से एनर्जी लेते हैं। एक्चुअली हम ज्योतिष वाली ग्रहों से फिक्स होके हमारे साथ ऐसा होने वाले हैं, ऐसा हम उसको तय नहीं कर रहे, हमारे साथ ऑलरेडी जो चल रही है उसको कैसा आगे जाना है, वो एनर्जीज कहाँ है, उस एनर्जीज को जो ऋषियों ने एक नाम दिया है वो नाम की परिचय कर रहे हैं। ओके, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि हम पीछे नहीं जा रहे, आगे जाने की जो पीछे की कथा समझ रहे हैं हम।
ओके, नेक्स्ट वृषभ राशि इज फेस एंड नेक. ओके, थर्ड वन मिथुना. मिथुना इज आर्म्स. ओके, ये हाथ है और ये नेक है. एक्चुअली विशुद्धि चक्र के भी अधिपति बुध है ये. और हम जो वाणी बोलते हैं, जो बोलने की तरीका है, और ये बोलने की वजह जो लोग कमाते हैं, और बोलने की तरीका से जो सेल्स वगैरह करके अपना बहुत लोगों से अट्रैक्ट करवाते हैं, ये मिथुन राशि है. दिस इज माई राशि, दिस इज मिथुन राशि. ओके, एंड नेक्स्ट फिर कर्काटका इज चेस्ट एंड हार्ट है. सिंह राशि स्टमक है. ओके, कन्या राशि हिप रीजियन है. ओके, तुला राशि पेनिस एंड ग्रोइंस है, मीन्स हिडन पार्ट्स है. और वृश्चिक राशि ऑल्सो हिडन पार्ट्स हैं. ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारे एनस है, ये है. और धनु राशि टाइज है. मकर राशि नीज है. किसी का भी घुटने में प्रॉब्लम है. ओके, तो मकर राशि की जो जो स्टार्स हैं, इस पे आपको स्टार्स भी मिल जाएगा. मकर राशि की क्या स्टार है, वो स्टार्स वाला दिन आप घुटने पे एनर्जीज को इनवाइट करके फिर वहां रिफिल कर लीजिए. जहां कहाँ एनर्जी घुस नहीं सकती है, वो ही पार्ट आपको दुखती है, वही आपको परेशानी आती है. आप फिर यूनिवर्स से जो इंफॉर्मेशन और एनर्जीज मिल रहे हैं वो ले नहीं पाते हो. फिर आप एक केमिकल को दे के बॉडी को फिर उसको चला लेते हो. वो केमिकल प्रकृति में है, तो वो प्रकृति की तरफ से आप ले सकते हो. आपने पूर्वज को जो कर्म किया है या एक सोच की वजह वो एनर्जी आपके अंदर फ्लो नहीं होने जैसा आपने ब्लॉक किया है, उस ब्लॉक को रिलीज करने के लिए उसी मीटर के अंदर आप हाई वोल्टेज के अंदर आप हाथ रख रहे हो. ओके, और कुंभ राशि इज एंकल्स और मीन राशि इज फीट. ओके, सो आपको ये चार्ट चाहिए तो मुझे मैसेज कर लीजिए, मैं बाद में आपको भेज देती हूँ या आयुष को भेज देती हूँ. ओके, तो आपको इजी होएगा और क्लियर होएगा. ओके, अभी इस पे भी नक्षत्र के लॉर्ड्स है, एनिमल्स है, उसकी लॉर्ड्स हैं. ये कौन से देवता के कौन सी वाहन है, फिर वो कौन सी गुण है. अब वो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर. और अपन तो इंसान के एक नक्षत्र मालूम चलने से इनकी पूरी पीछे की 4 जन्म की कथा और ये आगे क्या करेगा वहां की कथा और इस धरती पे क्यों आया वो कथा, ये सारे मालूम चल जाएगा. देखने वाला होना चाहिए. ओके, सो अभी हम मेडिटेशन करेंगे. ओके, इट्स ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो गया. तो ये सारे 27 नक्षत्र, और ये 27 नक्षत्र की जी, ये 27 नक्षत्र की जो मेन है चंद्रमा, और ये चंद्रमा की फादर एंड मदर है. जी, ये चंद्रमा की फादर एंड मदर है, और ये फादर एंड मदर ब्रह्मजीव की बच्चे हैं. ऐसा बहुत स्टोरी है. विचार से किसी को भी टाइट पकड़ना मत. अपने अपने नक्षत्रों से, अपने अपने लोगों से, अपने अपने लोगों से उनको मिलने दीजिए. हमारा हाथ भी बात कर सकते हैं, हमारा कान भी बात कर सकते हैं, हमारा आंख भी बात कर सकते हैं. अपने अपने लोगों से उनको मुलाकात होने दीजिए. बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए आप. Every cell in your body started vibrating and started connecting to their own dimension, people. मैं कई तरीका की फ्लाइंग सॉसर्स को देख पा रही हूँ, कई तरीका की नया शक्लें देख पा रही हूँ. प्लेडियंस, इंडिगोस, टबॉइंस. एक लाइट लैंग्वेज. Start to understand light language through your hypothalamus.
आपकी हर परेशानी को परिष्कार मिलने की एक नया दुनिया में आपने एंटर हुआ है। बहुत करोड़ों लोग आपकी मदद के लिए खड़े हैं, खाली आपकी सोल की नहीं, आपकी हाथ की, आईब्रोज की, कान की, आपकी चिन की, बाल की, हेडेक, फोरहेड की, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ऐसा एक एक बॉडी में पार्ट के लिए लाखों लोग मदद करने के लिए एक बहुत बड़ा सेना खड़ी है। तो आप सोच रहे हो आप अकेला हो और खाली आपकी हाथ में दर्द हो रही है? नहीं, इस हाथ को मदद करने के लिए लाखों लोग खड़े हैं। मदद मांग लीजिए, मदद ले लीजिए, वहां से एनर्जीज ले लीजिए। इस हाथ को जो एनर्जी चाहिए आगे काम करने के लिए, वो एनर्जी दे दीजिए। हील योर सेल्फ। यूनिवर्स इज गिविंग अ फ्री एंड abundant energies, and thousands and crores of masters are there to help your each and every cell. एक एस्ट्रल सर्जरी करने के लिए, एस्ट्रल हीलिंग करने के लिए एक पूरा दुनिया ही आपके लिए बन के तैयार है। रिचार्ज करो अपने आप को, आपकी डिशेस को ओपन कीजिए, सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाइए। पसीना आने के लिए शरीर में एक एक रंध्र आपकी एक एक बड़ा बड़ा सेलफोन जैसे काम करती हैं। एक एक रंध्र के अंदर 2.5 मेगा जीबी इंफॉर्मेशन आती है। लीजिए इंफॉर्मेशन, आपके अंदर स्टोर कर लीजिए। अपनी स्टार, वहां एक क्रिस्टल वर्ल्ड भी है। अपना क्रिस्टल वर्ल्ड के अंदर एनर्जीज लीजिए, क्रिस्टल मास्टर से मुलाकात कीजिए। आपके लिए, आपकी उन्नति के लिए इस धरती पे जो भी क्रिस्टल्स लाखों साल के पहले ऑलरेडी बनी हुई है, वो क्रिस्टल्स आपके पास मिलना चाहिए। आपके सोल ब्रदर्स एंड सोल सिस्टर्स एंड सोल फ्रेंड्स के साथ आप अभी से बहुत कुछ इस धरती पे वर्क करने के लिए इंफॉर्मेशंस ले रहे हो। अंदरूनी बातों से जिसका कोई भी समाधान अभी तक आपको नहीं मिला है, जो आपके अंदर बहुत युद्ध चल रही है, उन सारे बातों के लिए आपके पास आज आंसर है। कनेक्ट योरसेल्फ।
आप बिल्कुल कॉन्शियसनेस में आ रहे हो। धीरे धीरे आप कहाँ से आए हो, आपका सोल फ्रेंड्स कहाँ कहाँ है, किस नक्षत्र की वासी हो आप, तरंग रूप में भाषण कर रहे हो सबसे। आपकी बॉडी के अंदर हर एक पार्ट के अंदर एनर्जीज रिसीव हो रही हैं। एवरी सेल क्लीनिंग, हीलिंग, एनर्जाइजिंग चल रही हैं। आनंद आ रही हैं। डोंट स्टॉप योर इमोशंस। इस एनर्जीज में कुछ भी द्वेष नहीं होती है, कुछ भी माय नहीं होती है, कुछ भी अंधकार नहीं होती है। ओनली द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रू एनर्जीज और आपके ट्रू फ्रेंड्स के साथ आपकी मुलाकात हो रही है। इस स्टार वर्ल्ड से भी ऊपर एक गैलेक्टिक वर्ल्ड है और एक मिल्की वे है। ऐसा अनेक करोड़ों मिल्की वेज हैं। वहां से भी लाइट आप धीरे धीरे लेना शुरू कर लिया है। हर एक दिन हमारा स्थिति बढ़ता हुआ आगे जाना है। इस स्थिति की कोई अंत नहीं होती है। अनंत कोटि विश्व के अंदर अनंत शक्ति को हमारा अंदर लेते हुए हम प्रसुरित कर रहे हैं। हम कांति वाहक हैं। Light will be traveling through our body. Informations तरंग रूप में हमारा शरीर के थ्रू ट्रैवल होते हैं इस धरती पे लाइट को लेके आने के लिए। और जो जो बातों पे अंधकार है
वहां पे उजाला लेके आने के लिए, हायर गैलेक्टिक सीक्रेट्स को इस धरती पे लेके आके विश्व कल्याण करने के लिए हमारा अंदर एनर्जीज हम रेज कर रहे हैं। हम नॉर्मल व्यक्ति नहीं हैं, हम एक एक अनेक शक्तियों की समूह महाशक्ति है। हम अनंत विश्व से अनंत शक्ति हमारे अंदर ट्रैवल करवा के विश्व में हर एक जगह पे हम ये शक्ति को प्रसुरित करवाने जितना शक्ति है हमारे पास। इस शक्ति की कोई रुकावट नहीं है, कहीं भी अंत नहीं है, कहीं भी आदि नहीं है। जितना चाहो उतना यूनिवर्स ने हमको फ्री में दे दिया। जन्म जन्मों के लिए भी हम इकट्ठा करके हमारा चक्रास के अंदर इस शक्तियों को हम निक्षिप्त करके रख सकते हैं। We are all working on the perfect divine plan. Today is really a very, very auspicious day. आज बहुत अद्भुत दिन है जो हमने एक नया दुनिया में एंटर हुए हैं। एक नया ज्ञान के साथ हम जुड़े हैं। करोड़ों मास्टर्स के साथ हम ज्ञान लेने के लिए तैयार हुए हैं। गैलेक्टिक वर्ल्ड से हम जुड़ गए हैं। जब चाहो तब जहां चाहे वहां हायर एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा खुद का हीलिंग हम खुद ही कर सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रबल्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, हर चीज हम हील कर सकते हैं। बस हमको साधना करना है। आपके अंदर तब कुछ कार्य निर्विघ्न करने के लिए और साधना करने के लिए क्षमता है तो 100% वी आर सक्सेड। इस फिजिकल बॉडी के साथ ही हम सत्य लोक ट्रैवल कर सकते हैं और हर गैलेक्टिक वर्ल्ड को हम विजिट करके आ सकते हैं।
और हर एस्ट्रल मास्टर से हम ज्ञान ले सकते हैं। Feel the higher energies. Comfort yourself and make yourself very, very happy and lucky. मस्त आनंद। Thank you, friends. I hope you all enjoyed the session and enjoyed your energies and enjoyed within you. धीरे धीरे सेटल होके सारे एस्ट्रल मास्टर्स को नमन करते हुए ब्रह्मर्षि पत्री पितामहा को नमन करते हुए पीएमसी गुजरात को नमन करते हुए महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए अपने आप को शाबाशी देके फील, आप सब लोग एंजल्स जैसा फील होना। हाँ, आई एम लाइक एन एंजल, आई एम एन एंजल। बहुत सारे गिफ्ट्स हैं मेरे पास, जो एक तो नहीं है उसका भी रास्ता मालूम चल गए हैं। कंफर्ट योरसेल्फ। धीरे धीरे आपकी दोनों हाथ को आंखों के ऊपर रखें। मेडिटेशन में से बाहर आइए। Thank you, Shriman. Very nice meditation and done. थैंक यू एस्ट्रल मास्टर्स। तो किसी को कोई डाउट्स है? एक 10 मिनट हमारे पास टाइम है। एक्चुअली इधर 3-4 लोग मुझे ये पूछ रहे हैं, आपको ये इंफॉर्मेशन And आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे hand मालूम? raise भी है मैम, yes. ये कैसे? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स घर पे सनातन धर्म को फॉलो करते हैं और वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं। मेरे मम्मी डेली सुबह उठ के फर्स्ट कैलेंडर को देख के फिर खाना पकाती थी। मीन्स एक्चुअली हर एक नक्षत्र की और हर एक वार का भी कुछ सब्जियां होती हैं। एकादश का दिन दाल नहीं पकाते, चावल नहीं पकाते हैं। जैसे कुछ महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीजें नहीं पकाते, कुछ कैंची से सब्जी नहीं काटते, कई चीजें, कई दिन कद्दू नहीं यूज करते, नारियल नहीं तोड़ते हैं, नारियल की सब्जी नहीं बनाते हैं। इस कई रूल्स हैं। फिर वो मेरा मम्मी सुबह उठ, और ये जो चार्ट जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, साउथ इंडिया में जो ब्राह्मण की घर में जैसे बच्चों को जो आप टेबल सिखाते हो ना, 2x2 4 4x6, ऐसा जो हर एक बच्चे को ये टेबल मिनिमम अपने आप ही आती है, या हम अपने आप ही सिखाते हैं। ये बिना टेबल आए कि बच्चे होता ही नहीं घर पे, ये सब लोग हमारे ये कैलकुलेशन बेटे बेटे खुद ही कर लेते हैं। तो ये कैलेंडर देख लिया, अभी हमारे घरों में आजकल कैलेंडर ही नहीं है।
आज क्या चल रही है आपको खुद ही पता नहीं है। ये हमको आगे जाना है तो आज हमारे साथ क्या हो रही है हमको पता चलना चाहिए ना। संडे के दिन स्कूल चले जाओगे क्या? आपको पता है ना कि आज संडे, आज स्कूल नहीं है, तो उस दिन क्यों जाओगे? फिर आपको ये बात मालूम चलना है ना कि आज संडे है, जैसे विपत्तारा के दिन कोई बढ़िया काम करने के लिए निकल पड़ोगे, जो इंसान अपन को सूट नहीं आ रहा उसके और साथ लेके जाओगे। फिर इसलिए ये चार्ट मिनिमम कॉमन नॉलेज है। हम साउथ इंडिया में ब्राह्मणों की, कुछ ये वैदिक धर्म पढ़ने वाले की घरों में ये नॉर्मल है। इस पे 2 स्टेप और डेप्थ है, जो इस पे इंटरेस्टेड है बच्चे तो वो वहां तक भी मीन्स पढ़ लेते हैं। ये टेबल्स पढ़ना लोगों बच्चों का कितना कॉमन है, ये टेबल भी समझना बच्चों में इतना ही कॉमन बात है घर में। ओके, कोई स्पेशल बात नहीं है, बहुत पुराने विज्ञान है और लाखों साल से आए हैं, अब हमने छोड़ दिया है बस। जी, हैंड रेस किया है अनिल पंजाबी जी। जी बोलिए। It was a very nice session. Thank you very much. थैंक यू जी। आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करती है नक्षत्र सब निकालने के लिए? ये एक्चुअली सर मीन्स मैं आयुष जी है, मैं मुझे मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो मुझे 2-3 बजे सुबह कभी इंट्यूशन आती है कि आज ये सब्जेक्ट बोलना है, तो मैं 3-4 बजे 5 बजे इनको फोन करती हूँ, मैं ये टॉपिक बोलूंगी, आज ये चार्ट बनाओ, और फिर तब बैठ के मैं इंटरनेट से जो मेरा माइंड में आइडिया है उसकी 2-3-4 बस वो निकाल लेती हूँ, पीपीटी देख के निकाल लेती हूँ। तो वो मिल ही जाते हैं महाकर बाबा जी की गाइडेंस के थ्रू, फिर उससे 5 मिनट में पीपीटी बना के 10 मिनट में रेडी होके रख के बैठती हूँ। और आप जो मांग रहे हो ये नक्षत्र की एस्ट्रो सेज जो है वो सही है सॉफ्टवेयर। परफेक्ट। और दूसरा परफेक्ट। मेरे पास क्या कुछ 2-3 जैसे 15,000 20,000 के सॉफ्टवेयर है जिससे वो परफेक्ट नक्षत्र रिपोर्ट आती है। सो जो भी वो कुंडली वगैरह देखते हैं, किसी को चेक करते हैं, तो उससे अपन परफेक्ट निकालते हैं जो पिन टू पिन पॉइंट है। अच्छा। एंड मैम अगर कुछ सीखना रहेगा ये तो कैसे करना चाहिए? आप क्लासेस कंडक्ट करते हैं कुछ? जी नेक्स्ट अगेन थोड़ा सा मुझे अभी बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, थोड़ा बहुत नेक्स्ट